बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों के पसीने छूट गए। लाहौर में पारा आज फिर 42 डिग्री की हद को छू गया। हवाएं थमने से सांस लेने में दुश्वारी। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत जारी की गई है। गर्मी बढ़ गई, जमीन तप गई, शहरियों के पसीने छूट गए। लाहौर में पारा आज फिर 42 डिग्री की हद को छू गया। हवाएं थमने से सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। गर्मी की शिद्दत जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा है। आज भी तकरीबन कोई 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। तो मैं ख़ास तौर पे बाइकर्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि वो मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, ठीक है। ग्लव्स पहने, हेलमेट पहने। हेलमेट चूँकि हेलमेट के अंदर पसीना ज़रूर आता है, लेकिन जो ऊपर से आपकी सूरज की रेडिएशन हैं, जो गर्मी डायरेक्ट आपके सर पे आके पड़ती है, उससे बेहतर ये कि आप हेलमेट पहन लें। कम से कम रेडिएशन से जो है ना उसकी आप लोगों की बचत होगी। इस हवाले से ठंडे शरबत वगैरह पिए। बहुत गर्मी जा रही है, इस टाइम ठंडी जगह पे रहें, ना निकलें धूप पे, गाड़ी रहें। पंजाब में आज भी हीट और गर्मी की लहर बरकरार रही। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज का कहना है कि हर आने वाले साल में पिछले साल की निस्बत गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। इस साल मानसून अपने वक्त से 2 हफ्ते कबल आएगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हर तरफ से टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो बैडली इफेक्टेड कंट्रीज है उसमें है, और इस टाइम हमें एक हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। उसमें टीडीएमए की तरफ से एक वार्निंग भी इशू की गई थी कुछ दिन पहले कि ये जो हीट वेव है 20 तारीख तक कंटिन्यू करेगी, 20 मई तक ये कंटिन्यू करेगी। तो उस टाइम तक तो हमें कम से कम बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि हम जो रश वाली जगह हैं या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह हैं, कंक्रीट जिधर बहुत ज़्यादा, उधर जाने से अवॉइड करें। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की है। माहिरीन का कहना है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। केनाल रोड के अतराफ इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। येलो लाइन ट्रेन ट्रांजिट मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। मंसूबा 24 किलोमीटर मुहित होगा। 60 से 80 अरब खर्च होंगे। मंसूबा जिना बस टर्मिनल से हरबंसपुरा तक मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील के लिए जून 2026 की डेडलाइन मुकर्रर की गई। 3rd जनरेशन सिग्नल सिस्टम की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। 18 मॉडर्न स्मार्ट स्टेशन होंगे। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी है। शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। शहर में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। ऑटोनोमस रेल सिस्टम मंसूबा केनाल रोड के दोनों अतराफ तामीर किया जाएगा। मंसूबे की मजमूई लंबाई 24 किलोमीटर होगी और इस पर इब्तिदाई तौर पर 60 से 80 अरब रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। येलो लाइन इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस रेल ट्रांजिट मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। ऑटोनोमस रेल सिस्टम मंसूबा जिना बस टर्मिनल से शुरू होकर हरबंसपुरा पर इख्तिताम पजीर होगा। मंसूबा 9 से 10 माह में मुकम्मल किया जाएगा। येलो लाइन मंसूबे में जदीद तर्ज के 18 स्मार्ट स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि रोजाना तकरीबन 1,30,000 मुसाफिर सफर करेंगे। मंसूबा ऑटोनोमस रेल टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा, जो बगैर ड्राइवर भी चलाई जा सकती है। ताहम इब्तिदाई मरहले में इन ट्रेनों को तरबियत याफ्ता ड्राइवर ही ऑपरेट करेंगे। ऑटोनोमस रेल सिस्टम मंसूबे के लिए चीन से 20 ट्रेन सेट दरामद किए जाएंगे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि येलो लाइन मंसूबा लाहौर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकलाबी तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा और शहरियों को बैनुल अक़वामी मयार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा। महकमा सेहत की ठेका पॉलिसी का अमल तेज। मजीद 982 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दे दिए गए। लाहौर में मजीद 6 मराकज़ प्राइवेट डॉक्टर चलाएंगे। तमाम 2500 बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेके पर देने का प्लान किया गया है, जबकि 982 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर लेने वाले डॉक्टर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजमूई तौर पर 1132 मराकज़ ठेके पर दिए जा चुके हैं। महकमा सेहत का पंजाब के तमाम 2500 बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेके पर देने का मिशन। मजीद 982 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दे दिए गए। महकमा सेहत मजमूई तौर पर 1132 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दे चुका है। 982 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर लेने वाले डॉक्टर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। लाहौर के 6 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर चलेंगे। लिया में 24, लोधरा के 33, मंडी बहाउद्दीन से 14 बुनियादी मराकज़ ठेके पर चलाए जाएंगे। डीजी खान में 21,
फैसल आबाद के 28, गुजरांवाला के 25 बुनियादी मराकज ठेके पर दिए गए हैं। अटक के 17, बहावल नगर से 79, बहावलपुर से 49 बुनियादी मराकज ठेके पर दिए गए। भक्कर से 21, चकवाल से 22, चिन्योट से 8 बुनियादी मराकज ठेके पर दे दिए गए। गुजरात से 16, हाफिजाबाद से 8, झंग से 17, जेहलम से 14 बुनियादी मराकज सेहत ठेके से चलाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में मशीनरी को जंग लग गया। जनरल अस्पताल की लिथोट्रिप्सी मशीन भी खराब होगी। गुर्दों की पथरी का शौक से इलाज तातुल से दो चार। गुर्दे की पथरी के मरीज इलाज ना मिलने पर परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। आपको बता रहे हैं सरकारी अस्पतालों में मशीनरी को जंग लग गया है। जनरल अस्पताल की लिथोट्रिप्सी मशीन भी खराब हो चुकी है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना है। गुर्दों की पथरी का शौक से इलाज तातुल से दो चार है। गुर्दे की पथरी के मरीज इलाज ना मिलने पर परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकारी अफसरान के लिए करप्शन का दरवाज़ा बंद। अफसरान को अपने और अहले खाना के असासों की तफसीलात जाहिर करना होंगे। सिविल सर्वेंट एक्ट की शिक 15 के बाद शिक 15A का भी इजाफा कर दिया गया है। ग्रेड 17 से 22 के सिविल अफसरान तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे जाहिर करेंगे। बदउनवानी के खात्मे के लिए इकदाम। सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात पब्लिक की जाएंगी। सरकारी अफसरान को अपने और अहले खाना के असासों की तफसीलात जाहिर करना होंगी। ग्रेड 17 से 22 के सिविल अफसरान अपने तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे जाहिर करने के पाबंद होंगे। ज़राए का कहना है कि सिविल सर्वेंट अफसरान अपनी अहलिया और जेर कफालत बच्चों के मुल्की गैर मुल्की असासे और कर्ज की तफसीलात भी फराहम करने के पाबंद होंगे। सिविल सर्वेंट अफसरान अपने और अहले खाना के असासों की तफसीलात FBR को फराहम करेंगे। वाज़े रहे कि सिविल सर्वेंट एक्ट के शिक 15 के बाद शिक नंबर 15A का इजाफा कर दिया गया है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर। एक हफ्ते में गोश्त 150 रुपये किलो तक महंगा हो गया। रेट का तायुन ना होने पर गोश्त 680 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि साफ़ी गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा। विंग्स 450, कलेजी पोटा 450, गर्दन 225 रुपये में फरोख्त हो रही है। सरकारी रेड लिस्ट पर ब्रायलर गोश्त के निर्ख का तायुन ना होने की पॉलिसी अवाम के गले पड़ गई। गरीब की पहुंच से मुर्गी का गोश्त भी दूर हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते में ब्रायलर गोश्त 150 रुपए किलो तक महंगा हो गया। सरकारी रेट लिस्ट पर 397 होलसेल कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जिंदा ब्रायलर की सप्लाई 440 रुपए किलो तक किया जा रहा है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 680 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। साफी गोश्त 800 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह विंग्स 450 रुपए, कलेजी पोटा 450 रुपए, गर्दन 225 रुपए, बोनलेस 900 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लाहौर की तर्ज पर बनाया जाए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि कराची और पेशावर को लाहौर देखकर सीखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक 137 अरब रुपए से लाहौर को मॉडल सिटी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद तबाह हाल गलियों और सीवरेज की बहाली है। पहला फेज़ जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर टाउन हॉल में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी, मुआवने ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक, राशिद इकबाल, MD वासा, CO MCL समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सीवरेज के काम और ये जो गली नाली के काम है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इसको भी बड़ी ही कलील मुद्दत में, तकरीबन कोई 6 माह का सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम बनता है, जिसमें इन 6 जोन्स के काम को इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल किया जाएगा। फिरोजपुर रोड पे डाल रहे हैं, जहाँ पे ये सीवर डाल रहे हैं, रावी में, शाहदरा में, तो वहाँ पे इनकन्वीनियंस लोगों को ये नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। बट व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम इसको मैक्सिमाइज़ करा रहे हैं कि जितना ये जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में हम इसको कंप्लीट करें। डिटेल्स है जोन वाइज स्कीम्स की और 252 टोटल हैं, जिनमें 250 पे काम हो रहा है। एक डिस्पोजल स्टेशन की लैंड एक्विजिशन है, वो भी ऑलमोस्ट फाइनल होगी, और एक स्कीम थी जिसमें बाकी स्कीम्स को रास्ते जा रहे थे, उसमें हम अब चेकअप करेंगे और वो भी 30 जून तक इंशाल्लाह। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि जून से मरहलावार स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42।
स्कूलों में STR से ज़ायद असातिज़ा को दूसरे इदारों में मुंतकिल करने का फैसला। सरप्लस असातिज़ा को रैशनलाइजेशन के जरिए दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। दूसरी जानिब स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असातिज़ा के ऑनलाइन डाटा में गलतियाँ। मुतअद्दिद डेडलाइन के बावजूद 3 लाख असातिज़ा का ऑनलाइन प्रोफाइल डाटा दुरुस्त ना किया जा सका। स्कूलों में STR से ज़ायद असातिज़ा को दूसरे इदारों में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। सरप्लस असातिज़ा को रैशनलाइजेशन के जरिए दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। रैशनलाइजेशन का अमल गर्मी की छुट्टियों में मुकम्मल किया जाएगा। स्कूल में सबसे ज्यादा अरसे से तैनात असातिज़ा को ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी जानिब स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असातिज़ा के ऑनलाइन डाटा में गलतियां। मुतादिद डेडलाइन के बावजूद 3 लाख असातिज़ा का ऑनलाइन प्रोफाइल डाटा दुरुस्त ना किया जा सका। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 लाख असातिज़ा का ऑनलाइन डाटा मौजूद है। 8 साल बाद भी सीस ऐप में असातिज़ा का डाटा दुरुस्त नहीं हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डाटा दुरुस्तगी के लिए SOPs तब्दील कर दिए हैं। CEO एजुकेशन डाटा दुरुस्तगी के बाद तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाएंगे। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों से फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी होने से महकमा तालीम को लाखों का नुकसान हुआ। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों से फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी हो गए। फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी होने से महकमा तालीम को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। जराये के मुताबिक फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी करवाने में स्कूल स्टाफ मुलव्विस है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आउटसोर्स स्कूलों से इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड मांग लिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक चोरी में मुलव्विस स्टाफ को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मुतलका स्टाफ को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। याद रहे कि 1 साल के दौरान 10,000 से जायद सरकारी स्कूल आउटसोर्स किए जा चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स क्लीनअप ऑपरेशन के मुस्बत समरात। इंतजामिया ने हॉस्टल से महरूम 678 तलबा को कमरे अलॉट कर दिए। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मजीद तलबा को कमरे मिल गए। हॉस्टल्स में बलोचिस्तान की तलबा की तादाद 281 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की तादाद 192 हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स क्लीन अप ऑपरेशन के असरात। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल से महरूम 678 तलबा को कमरे अलॉट कर दिए। गैर कानूनी काबजीन के 22 मॉर्निंग प्रोग्राम्स के 678 तलबा हॉस्टल से महरूम थे। तर्जुमान के मुताबिक नए 678 अलाटी तलबा का ताल्लुक मॉर्निंग प्रोग्राम्स दीगर सूबों दूर दराज इलाकों से है। हॉस्टल्स ऑपरेशन के 22 बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मजीद तलबा को कमरे मिल गए। हॉस्टल्स में बलोचिस्तान के 281, खैबर पख्तूनख्वा के 192 तलबा को कमरे अलॉट कर दिए। हॉस्टल्स में आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा की तादाद 36 हो गई। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर हॉस्टल्स में सख्त चेकिंग जारी रहेगी। अपना कमाओ अपना खाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तारीख रकम कर दी। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के लोन जारी। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड बार इजलास हुआ। इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। MD PSIC सारा उमर ने आसान कारोबार स्कीम पर पेशरफ्त से आगाह किया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3,010 अफराद को 18 अरब के लोन जारी हुए, जबकि 1,04,000 अफराद को 43 अरब के कर्ज का अजरा और 74,579 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 2,505 मंजूर हुई और कर्ज दे दिए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कौंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द की सदर काजिम खान की क़यादत में मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से इजहार किया, जबकि मुलाकात करने वाले वफ्द में अयाज खान सीनियर नायब सदर, सदर फ्री मीडिया कमेटी अरशाद आरिफ, गुलाम नबी चांडियो सेक्रेटरी जनरल, तनवीर शोकर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, एजाज खान, वकास सारिक और दीगर अहदेदारान शामिल थे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से जमहूरिया तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू ने पंजाब असम्बली में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, मुआशी तावन और पार्लिमानी रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत और यकजहती के जज्बात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुर्क सदर के मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीतने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुश्किल वक्त में तुर्क अवाम की पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल तहसीन है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम देखना चाहता है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी एक्ट 2025 में की गई मुतनाज़ तरामीम वापिस। लाहौर चैम्बर का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, इस फैसले को बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी कामयाबी करार दिया है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी ने लाहौर चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत के फैसले को खुशाइंद करार दिया। चैम्बर की क़यादत और लाहौर चैम्बर के लीडरान ने हमेशा अगर कोई बात गलत हुई है तो सड़कों पे आए हैं। आपने देखा होगा जब ये तहरीक जो आर्डिनेंस के ऊपर आई थी उसमें भी हम सड़कों तक गए और आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली। जो हम चैम्बर के ज़िम्मेदारान हैं, कल को कोई और लोग होंगे। इसी तरह डिप्टी ऑफिस में भी लोग बदलते हैं, हुकूमतें भी बदलती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि किसी एक ऑफिस के अंदर बेपनाह बल्कि सारे इख्तियारात को इकट्ठा कर देना बेसिकली जो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ है। हम इनको काम ना करने दें, लेकिन हम अपना काम वैसे ही करते रहे। ये अलग बात है कि जो हमारा टाइम है वो उन्होंने ज़ाया किया, करने की कोशिश की, मगर हमारा जो फोकस था चैम्बर के ऊपर, अपने वोटर्स के ऊपर, अपने सपोर्टर्स के ऊपर, उसको हमने कतई लूज नहीं किया। मियां अबूजर शाद ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया कि लाहौर चैम्बर का मौक़िफ़ अवाम और हुकूमत तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईवान इकबाल में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह पर इजहार तशक्कुर की तकरीब। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान, सीनियर लीगी रहनुमा महर इश्तियाक और सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी ने ख़ुसूसी शिरकत की। ऐवान इकबाल में भारत से अजीम फतह की खुशी में इजहार तशक्कुर की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि हमें फतह पर फख्र है। आज पाकिस्तान के बयानी और लीडरशिप को दुनिया ने तस्लीम किया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की कुव्वत को मान रही है। भारत के तमाम सिस्टम्स उड़ाकर रख दिए। आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का झंडा दुनिया में सर बुलंद कर दिया। सीनियर लीग रहनुमा महर इश्तियाक ने कहा, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार किया। शहीदों की माओ को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह की नुसरत तब आती है जब आप खड़े हो जाते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, मैं सलाम पेश करता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को। सीनियर सहाफी सलमान गनी कहते हैं, जिसके सीने में कुरान हो, दिल में ईमान हो, भारत का ऐसे सिपा सलाह से डरना तो बनता है। मोदी साहब, जिस शख्स के दिल में ईमान, जिसके सीने में कुरान और जिसकी तरजीह पाकिस्तान हो, उससे बच के रहना बात हाफसों पे आ गई है। इजहार तशक्कुर की तकरीब में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के बल्दियाती नुमाइंदों समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।